हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू प्रिपरेशन टाइम्स। फ्रेंड्स, एज यू नो वैदिक सिविलाइजेशन हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। तो आज जो हम थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम फ्रेंड्स वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में जानने वाले हैं कि जो वैदिकोत्तर साहित्य हैं उनमें हमने किन किन चीज़ों को पढ़ना है, वो सब आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वैदिकोत्तर साहित्य जो है फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इजीली आपको इसका जो कंटेंट है वो नहीं मिल पाता है, और अगर मिल भी जाता है तो वो ऑथेंटिक है कि नहीं ये नहीं पता होता। ठीक है, तो चलिए आज मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर आपको वैदिकोत्तर साहित्य बताना है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने और फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वैदिकोत्तर साहित्य। तो देखिए फ्रेंड्स, वैदिकोत्तर जो साहित्य है, सबसे पहले तो बस आपने एक बात ध्यान रखनी है कि इनकी जो रचना है वो कब हुई थी, वो वैदिक काल के बाद की मानी जाती है, जिस कारण हम इसे वैदिकोत्तर साहित्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम फ्रेंड्स क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो देखिए इसमें हम पढ़ेंगे वेदांग के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उपवेद के बारे में, और उसके बाद फिर हम देखेंगे स्मृतियाँ। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे महाकाव्य के बारे में, और लास्ट में हम पढ़ेंगे पुराण के बारे में। फिर हमारा जो वैदिकोत्तर साहित्य है यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेदांग से। तो देखिए वेदांग यानी कि वेदों की सहायक विद्याएं। अब मैंने ये लाइन क्यों कही इसके लिए, तो देखिए आगे जानते हैं। वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए जो रचना हुई थी वो किसकी हुई थी, वेदांग की। वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। यानी कि जो वेद में बातें लिखी गई हैं, जो उनका ज्ञान है वो हमें तभी तो होगा जब हम उसके अर्थ को समझ पाएंगे, या फिर जो उसमें सूक्त हैं उनका उच्चारण कैसे करना है वो हमें किसके माध्यम से सब पता चलेगा, वेदांग के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कितनी है इनकी संख्या। तो इनकी संख्या है 6। अब वो 6 वेदांग कौन से हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो 6 वेदांग में सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला वेदांग है वो है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा के बाद हम जानेंगे कल्प के बारे में, और उसके बाद व्याकरण, और 4th नंबर पर जो वेदांग आता है वो है निरुक्त, फिर उसके बाद छंद, और लास्ट में ज्योतिष। ठीक है, तो ये 6 वेदांग है, ये अब आपको इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम शिक्षा के बारे में। तो देखिए जो पहला वेदांग है शिक्षा, तो हम इसका क्यों निर्माण हुआ, किस लिए इसकी रचना हुई, तो देखते हैं स्पष्ट या शुद्ध उच्चारण के लिए। स्पष्ट या शुद्ध उच्चारण के लिए, यानी कि जो वैदिक में हमने वाक्य जो पढ़े, या हम कहें जो भी उसमें चीज़ें थी, शब्द थे, सूत्र थे, या कुछ भी हम कहें, तो उनका जो उच्चारण है वो किस तरह से करना है, उसके लिए हमें किस वेदांग की आवश्यकता पड़ी, शिक्षा की। ठीक है, अब अगला जो वेदांग आता है उसका नाम है कल्प। इसमें हमने क्या जानना, इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि कर्मकांडीय विधि के लिए इसका निर्माण हुआ। यानी कि जो भी वैदिक कर्म कांड थे इनको संपन्न कराने हेतु विधि व नियम का प्रयोग, जो भी विधि और नियम थे, ठीक है, उनको संपन्न कराने हेतु कल्प वेदांग का जो रचना की गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें जो 4 आपने सूत्र ध्यान रखने हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट है फ्रेंड्स श्रोत सूत्र, फिर आता है ग्रह सूत्र, फिर आता है धर्म सूत्र, एंड आफ्टर दैट शुल्भ सूत्र। अब जो श्रोत सूत्र है इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी अनुष्ठान होते थे, यानी कि यज्ञ से रिलेटेड जो बातें थी वो किस में आती हैं, वो आती हैं श्रोत सूत्र में। ठीक है, और फिर जो ये गृह सूत्र है इसमें क्या है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो भी जैसे कि उपनयन, विवाह, ठीक है, उसके अलावा हम कहीं जो श्राद्ध, जो भी संस्कार थे, ये सारे किस में आते हैं, ये आते हैं आपके गृह सूत्र में। इनका वर्णन कहाँ मिलता है हमें, गृह सूत्र में। फिर आता है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में आपने बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे कि मान लीजिए कोई राजा है तो उसके जो कर्तव्य हैं, या फिर हम कहें जो अधिकार का जो विवरण है वो कहाँ पर हमें मिलता है, धर्म सूत्र में। यानी कि अगर मैं आपको इसको और थोड़ा सा खोल के बताऊं इस चीज़ को, तो हम इतना समझ सकते हैं कि जो धार्मिक, सामाजिक और जो राजनीतिक कर्तव्य हैं, ठीक है, और या फिर हम कहें जो अधिकार है, इन सब के जो वर्णन है वो हमें धर्म सूत्र में मिलते हैं। अब आता है शुल्भ सूत्र। शुल्भ सूत्र की अगर हम बात करें तो बस इसमें आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी वेदी निर्माण की रीति है वो कहाँ से हमें पता चलती है, शुल्भ सूत्र से। ठीक है, अब अगला जो वेदांग आता है फ्रेंड्स वो है
व्याकरण, इसमें हमने क्या ध्यान रखना है, इसमें हमने ध्यान रखना है भाषा विज्ञान। यानी कि देखिए अब व्याकरण में जो जो चीज़ें आती हैं तो हमें वो जो नियम है वो हमें किसके माध्यम से पता चले, कौन से वेदांग के, वो व्याकरण से। जैसे कि उपसर्ग, प्रत्यय, इनका प्रयोग कैसे करना है, ठीक है, जो भी हम चीज़ें व्याकरण में पढ़ते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ये हम इसे एक नाम इतना सिंपल में समझ सकते हैं कि भाषा विज्ञान, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आपसे प्रसिद्ध ग्रंथ पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है, अष्टाध्यायी, और इसके रचनाकार कौन है, पाणिनि। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। और ये जो पाणिनि है फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ तो ये किसके समकालीन थे, जब हम आगे नंदवंश पढ़ेंगे तो ये उस टाइम पर थे पाणिनि। और ये जो अष्टाध्यायी है इसी के ऊपर जो टीका लिखा वो पतंजलि ने लिखा जब शुंग वंश चल रहा था, ठीक है, और उसका नाम था महाभाष्य। ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे जब हम आगे उस टॉपिक पर आएंगे। तो चलिए फिर आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने एक शब्द बताया आपको, वो है मुनित्रिय। अब ये मुनित्रिय में कौन कौन से जो 3 नाम आपने ध्यान रखने हैं वो कौन है, एक अभी मैंने आपको जो पाणिनि बताए, ठीक है, यानी कि जो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं वो हैं, कौन है, पाणिनि, ठीक है। तो एक पाणिनि का नाम आपने ध्यान रखना है, इनकी रचना क्या थी, अष्टाध्यायी। फिर आता है पतंजलि। पतंजलि की मैंने अभी आपको बताई जो रचना थी, उन्होंने अष्टाध्यायी पर ही टीका लिखा महाभाष्य के नाम से। कब लिखा, शुंग वंश के टाइम पीरियड पर। और अब आगे देख लेते हैं, जो थर्ड नाम है वो है कात्यायन। कात्यायन, ठीक है, एक ये नाम आपने ध्यान रखना है। और अगर इनकी आपसे रचना पूछ ली जाए तो वो क्या है, वार्तिक, ठीक है। तो ये तीनों के नाम से जो इन तीनों नाम को मिलाकर हम किस कैटेगरी में रखते हैं, मुनित्रिय। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मुनित्रिय में किन 3, अगर आपसे ऑप्शन में दे दिए जाए नाम कि इन तीनों में से कौन जो है वो मुनित्रिय कैटेगरी में आते हैं, तो वो कौन कौन है, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, ठीक है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। चौथा वेदांग था जो हमारा, यानी कि 4th वेदांग, वो है निरुक्त। इसमें हमने क्या देखा, इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम, यानी कि ये जो वैदिक शब्द हैं इनकी उत्पत्ति से रिलेटेड जो नियम हैं, ठीक है, वो हमें कहाँ पर पता चलते हैं, वो हमें चलते हैं पता निरुक्त में। और इसमें हम देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे मतलब इनका आगे जो नियम है वो सब सारी बातें हम कहाँ जानते हैं, निरुक्त में। अब इसका आपसे प्रसिद्ध ग्रंथ पूछ लिया जाता है तो फ्रेंड्स प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है निरुक्त। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। निरुक्त जो है प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है और इसके रचनाकार हैं यास्क। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था, यानी कि निरुक्त का ही अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था, तो उसका नाम है निघंटु, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है प्रसिद्ध ग्रंथ तो वो है निरुक्त, जो कि ये वेदांग के नाम से ही है और इसके रचनाकार हैं वो हैं यास्क। और अगर जो मैंने अभी आपको निघंटु बताया ग्रंथ, उसके अगर आपसे रचनाकार पूछ लिए गए तो वो हैं कश्यप ऋषि, ठीक है। वैसे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा यही ध्यान रखिएगा, निरुक्त, और इसके रचनाकार हैं यास्क। अब अगला जो आता है वो है छंद। इसमें माप सिद्धांत के बारे में बात की गई, ठीक है, यानी कि इसमें सूत्रबद्ध किया गया चीज़ों को। जो भी हमने वैदिक में चीज़ें अभी पढ़ी, जो कि हमने देखा उसका जो पद्य चरण था, ठीक है, तो उसको जो सूत्रबद्ध करने का काम था वो कहाँ किया गया, छंद में, यानी कि इसको माप सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो इसके आपसे अगर कोई रचना पूछ ली जाए तो वो है छंद सूत्र, ठीक है। छंद सूत्र आपने ध्यान रखना है। और किनके द्वारा इसकी रचना की गई, पिंगल ऋषि। फिर थर्ड आता है ज्योतिष। ज्योतिष में हम फ्रेंड्स ज्योतिष शास्त्र के विकास को देखते हैं, यानी कि खगोल विज्ञान आप समझ सकते हैं। और इसमें हमने जो ध्यान रखना है नाम वो है वेदांग ज्योतिष। कौन सा नाम ध्यान रखना है, वेदांग ज्योतिष। और इसके रचनाकार कौन थे, लगध मुनि। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे वेदांग कंप्लीट होते हैं। अब आगे देख लेते हैं उपवेद। उपवेद 4 हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये वैदिकोत्तर साहित्य में आते हैं फ्रेंड्स। हमने पढ़ा तो इन्हें पहले भी था, वो इसलिए पढ़ा था ताकि जब मैं आपको वेद बता रही हूँ तो साथ साथ उसके उपवेद बता दूँ, ताकि एट द टाइम ऑफ रिवीजन आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने वहाँ पर आपको वो चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो उपवेद में आपने ध्यान रखना है आयुर्वेद, जो कि ऋग्वेद का उपवेद है। फिर आता है धनुर्वेद, जो कि यजुर्वेद का उपवेद है। फिर थर्ड नंबर पर आता है गंधर्व वेद, जो कि सामवेद का उपवेद है। फिर 4th नंबर पर आता है शिल्पवेद, जो कि अथर्ववेद का उपवेद है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे उपवेद पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम स्मृतियों के बारे में। तो जो स्मृतियाँ हैं उसके बारे में चलिए जानते हैं।
प्राचीन काल में समाज के संचालन के लिए जिन कानूनी ग्रंथों की रचना की गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने एक अगर वर्ड ध्यान दिया होगा तो मैंने अभी बोला कानूनी ग्रंथ, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। यानी कि हम इसमें क्या समझेंगे, इसमें हमने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आचार व्यवहार की जो शिक्षा है, ठीक है, तो उसके आधार पर हमने मतलब जो रचना देखी वो कौन सी थी, स्मृतियाँ, ठीक है। तो वो स्मृतियाँ हम एक तरह से कानूनी ग्रंथ समझ सकते हैं अगर हम इसको शॉर्ट में समझे, बहुत ही सिंपल उसमें समझें वर्ड में। तो देखिए, आचार व्यवहार की शिक्षा के लिए धर्म सूत्रों पर आधारित कई स्मृतियाँ लिखी गई, ठीक है। तो हमने स्मृतियों में जो नाम ध्यान रखने हैं वो आता है पहला, ठीक है, आपके सामने मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है इसकी रचना आपने ध्यान रखनी है। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो कब है, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, यानी कि देखिए कितना लंबा टाइम पीरियड है ये, ठीक है। 200 BC से 200 AD आपने ध्यान रखनी है ये बात, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये जो स्मृति मैं आपको बता रही हूँ मनुस्मृति, ये सबसे प्राचीन है, ये भी आपने ध्यान रखनी है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम याज्ञवल्क्य स्मृति। इसका टाइम पीरियड है 100 ईस्वी से 300 ईस्वी, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा नाम आता है वो है नारद स्मृति। नारद स्मृति में इसका टाइम पीरियड क्या है, 300 ईस्वी से 400 ईस्वी, ठीक है। ईस्वी से फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग AD से है और ईसा पूर्व जो मैंने आपको पहले बताया ही हुआ है उसका मतलब है BC, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, ये 3 स्मृतियाँ यहाँ डिस्कस करी। अब चौथी स्मृति जो आती है वो है पाराशर स्मृति। पाराशर स्मृति में जो आपने टाइम पीरियड ध्यान रखना है वो क्या है, 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। फिर आता है बृहस्पति स्मृति, इसका टाइम पीरियड क्या है, 300 ईस्वी से 500 ईस्वी। और कात्यायन स्मृति जिसका टाइम पीरियड है 400 ईस्वी से 600 ईस्वी, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो हमने अभी पहले की 2 स्मृतियाँ पढ़ी यानी कि मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो है ये गुप्त पूर्वकालीन है। और जो बाकी की हमने 4 स्मृतियाँ पढ़ी यानी कि नारद स्मृति से लेकर कात्यायन स्मृति तक, ठीक है, ये सारी गुप्तकालीन टाइम पीरियड की हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो स्मृति है मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो आपने ध्यान रखने हैं। वो कौन कौन से हैं, तो देखिए मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीनतम स्मृति है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है, मनु। कौन है, मनु। और मानव जाति का पिता इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि मानव जाति का पिता कौन है और ऑप्शन में मनु होगा तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उन्होंने क्या इसमें बताया था, उन्होंने जीवन की व्यवस्था के लिए अपने इसमें नियम दिए थे। अब देखिए इसमें कुछ भाष्यकार आपने ध्यान रखने हैं, यानी कि जो मनुस्मृति है, ठीक है, मनुस्मृति पर भी जैसे कि कुछ मतलब ऐसे रचनाकार थे या फिर मैं कहूँ भाष्यकार थे जिन्होंने टीका लिखा। यानी कि टीका हम क्या यहाँ मैं जो शब्द बोल रही हूँ ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि देखिए कोई भी अगर कोई गूढ़ ग्रंथ है, ठीक है, उनको एक ईजी वे में उसको समझाने के लिए उस पर टीका लिखा जाता है। उसी के लिए हम उसके जो रचनाकार हैं उसे टीकाकार कह देते हैं। या फिर आगे देख लेते हैं क्या नाम है, जैसे कि अब देखिए मनुस्मृति की अगर हम बात करें, जैसे हम भाष्यकार में आपको यहाँ पर नाम बोल रही हूँ, तो वो कौन कौन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मेधातिथि, फिर है गोविंदराज, फिर है कुल्लूक भट्ट और 4th भारूती। ये 4 भाष्यकार जो हैं मनुस्मृति के हैं, ध्यान रखिएगा। मेधातिथि, ठीक है, गोविंदराज, कुल्लूक भट्ट व भारूती, ठीक है। और हिंदुओं की प्रामाणिक विधि संहिता कहा जाता है मनुस्मृति को, ठीक है। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सृष्टि के आरंभ से लेकर जो मानव समाज का जो विकास है या फिर हम कहें जो डेली लाइफ या फिर मैं कहूँ जो दैनिक जीवन के कर्तव्य हैं, उनका विवेचन हमें कहाँ पर मिला, दैनिक कर्तव्यों का विवेचन से लेकर जो मोक्ष तक की बात है वो कहाँ पर हमें पता चली, ठीक है, मनुस्मृति में। अब आगे देख लेते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति के रचनाकार कौन हैं, वो हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। और इसके भाष्यकार अगर आपसे पूछे जाएं तो वो हैं विज्ञानेश्वर। तो विज्ञानेश्वर जो हैं
इनके बारे में एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, अब आपने वो ध्यान से सुनना है। और इसके अलावा जो भाष्यकार हैं वो हैं विश्वरूप और हैं अपरार्क। ठीक है, तो विज्ञानेश्वर के बारे में आप ज़रूर सुनिएगा। इनकी रचना है मिताक्षरा। सबसे पहले तो बात है, ये विज्ञानेश्वर जो हैं, ये जो कल्याणी का हम चालुक्य वंश आगे डिस्कस करेंगे एंशंट हिस्ट्री में ही। ठीक है, तो ये तब के हैं, यानी कि जब वहाँ पर हम देखेंगे कल्याणी के चालुक्य में आपको बताऊंगी, तो वहाँ आपको मैं बताऊंगी कि विज्ञानेश्वर के बारे में, और इनकी जो रचना हुई थी वो कौन सी है इम्पॉर्टेंट आपने ध्यान रखनी है, वो है मिताक्षरा। ठीक है, अब देखिए मिताक्षरा में इन्होंने क्या बताया है। मिताक्षरा में फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कुछ पैतृक संपत्ति जो है उससे रिलेटेड बात ध्यान रखनी है, यानी कि जो पैतृक संपत्ति है उसके उत्तराधिकारी के बारे में मैं आपको कुछ बताने लगी हूँ। तो इनके अनुसार यहाँ पर क्या कहा गया कि पिता के जीवित रहते रहते जो पुत्र है उसका जो संपत्ति पर अधिकार होगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि किसके द्वारा कहा गया था कि पिता की संपत्ति पर, ठीक है, पिता की संपत्ति पर उनके जीवित रहते रहते ही पुत्र का जो अधिकार उस पर होगा, यानी कि बंटवारा टाइप आप समझ सकते हैं। संपत्ति को बांट दिया जा सकता है, या हम कह सकते हैं पुत्र का जो एक अधिकार है वो किसका, उनके पिता के जीवित रहते रहते ही है। तो वो कौन, किसने कहा था, मिताक्षरा ने। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको एक और रचना बताऊं जो कि दाएं भाग के नाम से है, तो उसमें क्या बताया गया था, उसमें फ्रेंड्स ये बताया गया था कि पिता की मृत्यु के बाद ही संपत्ति पर पुत्र का हक हो सकता है, पहले नहीं। ठीक है, और दो इसके मैंने आपको भाष्यकार और बताए हैं याज्ञवल्क्य स्मृति के, वो कौन कौन है, विश्वरूप और अपरार्क। ठीक है, तो आगे जब हम विज्ञानेश्वर के बारे में जानेंगे तो मैं आपको वहाँ सारा बताऊंगी ही। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं महाकाव्य। महाकाव्य अब आता है, तो इसमें रामायण, सबसे पहले हम बात करेंगे रामायण और महाभारत की। तो सबसे पहले हम रामायण की बात करते हैं। तो भारत का आदि महाकाव्य अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन है, कौन सा है, तो वो है रामायण। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि। और इसमें फ्रेंड्स विकास क्रम आपने ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में इसमें मूलतः 6000 श्लोक थे, फिर 12000 श्लोक, और लास्ट में कितने श्लोक हैं, 24000 श्लोक। और अगर इसमें फ्रेंड्स कांड है, तो वो कांड जो है वो कितने हैं, वो है 7 कांड। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि रामायण में कितने कांड के बारे में बात की गई है, तो वो कितने कांड हैं, वो हैं 7 कांड। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। और अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ये जो 7 कांड हैं इनके बारे में अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए, तो वो अगर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना अगर चाहूँ यहाँ पर, तो सुन लीजिए आप उसको भी। तो सबसे पहला कांड जो है वो है बाल कांड। ठीक है, फिर आता है अयोध्या कांड, फिर आता है अरण्य कांड, फिर आता है किष्किंधा कांड, फिर आता है सुंदर कांड, फिर आता है युद्ध कांड, और लास्ट में क्या आता है, उत्तर कांड। ठीक है, वैसे आपसे इतना नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, बस इतना पूछा जाएगा कि कितने कांड हैं, तो वो हैं 7। इसी तरह हम आगे महाभारत में देखेंगे तो वहाँ होते हैं पर्व, उनकी संख्या है 18। ठीक है, लेकिन रामायण में अगर आपसे पूछा जाए तो रामायण में पर्व नहीं है, रामायण में क्या है, कांड। अब आगे देख लेते हैं। रामायण का जो अनुवाद है ये तमिल में किसने किया था, कंबन ने, और बांग्ला में किसने किया था, कृतिवास ने। और फारसी में अगर आपसे पूछा जाए रामायण का अनुवाद किसने किया, तो वो किया अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, अब देखिए ईवी रामस्वामी नायकर हैं, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। इन्होंने तमिल भाषा में रचना की थी, किसकी, सच्ची रामायण नाम से। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि कभी पूछ लिया जा सकता है कि सच्ची रामायण किसकी रचना है, तो आप आंसर टिक करेंगे ईवी रामस्वामी नायकर। और कौन सी भाषा में, तमिल भाषा में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे सिंपल रामायण का अनुवाद पूछा जाए तमिल में किसके द्वारा किया गया है, ऑप्शन में कंबन है, तो ये भी आपने ध्यान रखनी है बात। और अगर आपसे सच्ची रामायण नाम से रचना पूछी जाए तो वो है ईवी रामस्वामी नायकर। अब आगे देख लेते हैं महाभारत। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अभी जो हमने रामायण का नाम देखा वो था भारत का आदि महाकाव्य। ठीक है, ये देखिए मैंने भी आपको बताया था भारत का आदि महाकाव्य, लेकिन जब हम बात करेंगे महाभारत की तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और इसकी कृति किसके द्वारा की गई है, महर्षि वेदव्यास के द्वारा। विकास क्रम अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए पहले तो थे इसमें 8800 श्लोक। ठीक है, तब इसका नाम क्या था, जय संहिता।
एक तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और जय का मतलब यहाँ पर क्या है, विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ, ठीक है। फिर आता है 24,000 श्लोक की बात, तब इसका नाम क्या पड़ा, भारत। और जब इसमें 1,00,000 श्लोक की बात की गई तो इसका नाम क्या पड़ा, शतसहस्री संहिता, या फिर हम क्या कह सकते हैं, महाभारत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी हैं। और ये देखिए यहाँ पर्व मैंने अभी आपको पीछे बताए थे, फिर से बता रही हूँ कि इसमें 18 पर्व हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, महाभारत में 18 पर्व तो है, लेकिन आपसे कई बार पूछ लिया जाता है या फिर पूछा जा सकता है कि जो गीता है, जो आप गीता पढ़ते हैं, ये कौन से पर्व में आती है। तो ये किसका भाग है, ये छठे पर्व का भाग है। छठा पर्व इसमें कौन सा है, भीष्म पर्व के नाम से है, ठीक है। तो चलिए, और गीता का जो हम पढ़ते हैं यानी कि श्रीमद् भागवत गीता, इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल बता दूं यहाँ पर, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका अनुवाद अंग्रेजी में किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम विलिकन्स के द्वारा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद मुग़ल बादशाह अकबर के हुक्म से उनके दरबार के खास विद्वान मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि किसके कहने पर अनुवाद किया गया था, तो आपने ध्यान रखना है अकबर। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा किया गया, तो वो कौन थे, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। और यहाँ मैं आपको उसका नाम बता दूँ अगर, ठीक है, नाम मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, आप नोट कर लीजिएगा। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो क्या है, रज़्मनामा। क्या है फ्रेंड्स, रज़्मनामा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, रज़्मनामा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पुराणों में प्राचीन राजवंशों या प्राचीन ऐतिहासिक कथाओं का विवरण मिलता है। इसमें कुछ समझाने वाली ऐसी बात नहीं है। समझ आ रहा है कि जो भी प्राचीन राजवंश है, यानी कि जो भी हमने ऐतिहासिक कथा कहानियाँ हैं, उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, पुराण, यानी कि कई वंश, जैसे आगे मैं आपको बताऊंगी तो उसके बारे में भी हमें पुराण से उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब देखिए, संकलनकर्ता आपसे पुराण के पूछे जा सकते हैं, तो वो कौन है, लोमहर्ष व उग्रश्रवा। और ये जो उग्रश्रवा हैं फ्रेंड्स, ये लोमहर्ष के पुत्र हैं, ठीक है। एक ही चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और आपसे पुराणों की संख्या पूछी जा सकती है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18। अब आगे देख लेते हैं। मत्स्य पुराण जो है इसमें सबसे प्राचीन पुराण है, और इसके माध्यम से हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है फ्रेंड्स, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सातवाहन वंश की जानकारी हमें कौन से पुराण से मिलती है, तो मत्स्य पुराण से, ठीक है। और विष्णु पुराण की जानकारी हमें मौर्य वंश से मिलती है। वायु पुराण की विष्णु पुराण के माध्यम से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और वायु पुराण जो है इसके माध्यम से हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है, ठीक है। और जो स्कंद पुराण है ये सबसे बड़ा पुराण है। अब हमने यहाँ पर 18 के 18 पुराण नहीं डिस्कस करने हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, आप उन पर कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, सबसे प्राचीन पुराण अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर टिक करेंगे मत्स्य पुराण, और ये किसकी जानकारी देता है, सातवाहन वंश की। विष्णु पुराण अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसकी जानकारी देता है, मौर्य वंश की। और अगर आपसे वायु पुराण की बात पूछी जाए, वायु पुराण हमें किसकी जानकारी देता है, तो वो देता है गुप्त काल की, ठीक है। और स्कंद पुराण जो है ये सबसे बड़ा पुराण है, सबसे प्राचीन, मत्स्य इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा वैदिकोत्तर साहित्य पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आप सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर जो सोशल लाइफ कैसी थी, जो आर्य थे, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति, ये सारी चीज़ें अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड बाय, टेक केयर।